दोस्तों, मणिपुर जलता रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्राएं करते रहे। अभी तक भी प्रधानमंत्री मोदी को एक बार भी ये सुनते हुए देखा नहीं गया, किसी ने भी सुना नहीं दोस्तों ये बात कि उन्होंने कहा हो कि चलिए एक बार ही सही लेकिन मणिपुर का दौरा जो है वो किया जाए। शायद हो सकता था कि अगर प्रधानमंत्री जी वहां जाते तो मामला जो इतना ज्यादा अभी तक बिगड़ा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की नौबत आ गई और अभी तक भी सरकार जो है उसका गठन ठीक से नहीं हो पाया है। दोस्तों, ये नौबत आती ही नहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी एक बार, कम से कम एक बार दौरा कर लेते मणिपुर का। विपक्ष को लेकर कहा जाता है दोस्तों कि विपक्ष राजनीति चमकाने की कोशिश करता है, लेकिन कम से कम एक बार ही सही राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया तो सही। अभी भी हालात मणिपुर के सुधरे नहीं है, नाजुक ही है दोस्तों। लेकिन इस दौरान भी हमारे देश की सुप्रीम अदालत के 6 जज, सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जाने के लिए तैयार है मणिपुर, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मणिपुर का म तक नहीं निकला है दोस्तों। वो अलग बात है कि मॉरिशस का म निकलता रहता है म से मोदी जी के मुंह से, लेकिन मणिपुर का नाम जो है वो आपको सुनाई नहीं देगा। अब खबर जो आई है वो चौंकाने वाली है कि बेशक प्रधानमंत्री मोदी जी की नींद मणिपुर को लेकर ना खुली हो, लेकिन तमाम न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश जो है वो मणिपुर की सिचुएशन को समझते हुए मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। मैं इस खबर में आपको बताऊंगी पूरा मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, मणिपुर को लेकर एक बहुत ही अहम और बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो प्रशंसनीय खबर है कि हमारे देश के न्यायाधीश जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कानून का पालन कहां कैसे करना है, कानून कहां क्या लागू होना चाहिए, उन्हें महसूस हो रहा है कम से कम कि मणिपुर की जनता इस समय किस हालात में है और वहां जाकर उनको मदद के तौर पर हम क्या हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद क्या कर सकते हैं, इस बात के बारे में कम से कम जजों ने सोचा तो सही। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मणिपुर जाने की तैयारी जो है कर रहे हैं। खबर कहती है कि 22 मार्च को ये दौरा होने वाला है, जिसमें राज्य के राहत शिविरों का दौरा किया जाएगा। ये कदम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी जिसको नालसा कहा जाता है दोस्तों, उसके मिशन के तहत की जा रही है। साथ ही इसका जो उद्देश्य है ये प्रभावित समुदायों को न्याय और सहायता प्रदान करना है। यानी मणिपुर में हिंसा में अभी तक जितने भी परिवार प्रभावित हुए हैं, जितने भी परिवार जो है उनको सहायता मिलनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, इन तमाम चीजों को उन तक पहुंचाने के लिए ये जज जो हैं वो दौरा करने वाले हैं राहत शिविरों का, साथ ही लोगों से मिलेंगे। 3 मई 2023 को मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा जो है दोस्तों शुरू हुई थी। ये 2025 चल रहा है, लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं इस हिंसा को। 2 साल मान लीजिए, 3 साल मान लीजिए, 2023, 24, 25 ये तीसरा साल है दोस्तों जब मणिपुर में हिंसा शुरू हो चुकी थी। उस समय लगातार भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहां पर सरकार थी, तो वहां के गवर्नर, वहां के अपने ही नेता बार बार सवाल पूछते रहे कि कब आप मणिपुर की तरफ ध्यान देंगे, कब ऐसा होगा कि मणिपुर पर आपकी नजरें जाएंगी, लेकिन नजरें गई नहीं दोस्तों। और अंततः एन बीरेन सिंह जो कि मुख्यमंत्री रहे मणिपुर के काफी समय तक, उनको इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि दबाव बना। अगर फ्लोर टेस्ट होता विधानसभा में और फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता सरकार को दोस्तों, तो मुश्किलें पैदा हो जाती। वो इसलिए क्योंकि बेशक मणिपुर में एक तरीके से बहुमत जो है वो हो सरकार के पास, लेकिन अंदर खाने जो असंतोष की भावना पैदा हो रही थी वो विहिप पास होते वक्त जो है वो नजर आ सकती थी। विहिप का उल्लंघन कई नेता कर सकते थे, जिसके चक्कर में ये इतना बड़ा फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री से इस्तीफा जो है वो ले लिया गया। अभी फिलहाल के लिए राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू है, सरकार वहां बन सकती है, जल्द ही गठन हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन वो होगा कब इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर सकता। खबर ये देखिए कहती है कि नालसा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये जो दौरा है ये इन प्रभावित समुदायों की कानूनी और मानवीय जरूरतों को उजागर करता है। ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो हिंसाग्रस्त मणिपुर के लोग हैं उनको सहानुभूति जताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं गए दोस्तों, लेकिन विपक्ष ने ये जो मांग है ये बार बार संसद में उठाई है कि आप
एक बार ही सही लेकिन मणिपुर की तरफ निहारिए। तो लाइव लॉ की खबर के मुताबिक उसके हवाले से बताया गया है कि जस्टिस भूषण आर गवई इस पूरे दौरे का नेतृत्व करेंगे। इन 6 जजों में सबका नेतृत्व वो करेंगे जो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इन्हीं के साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ये भी इस दौरे में शामिल होंगे। ये जो प्रतिनिधि मंडल जाने वाला है दोस्तों मणिपुर, ये प्रतिनिधि मंडल राहत शिविरों में जितने भी लोग हैं उनसे मिलेगा और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या क्या समस्याएं हैं, उनको उजागर किया जाएगा और फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल पूछे हमारे देश की सरकार से, उस पार्टी से जिसने इतने वक्त तक शासन किया मणिपुर में। इस दौरे के दौरान जस्टिस गवई मणिपुर के सभी जिलों में कानूनी सेवा शिविर और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और उखरूल जिले, ये जो जिले हैं इसमें स्थानीय क्लिनिक, विधिक सहायता क्लिनिक जो है वो शुरू करने की बात कही जा रही है। साथ ही देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी विस्थापित लोग हैं जिन्होंने अपने घर चेंज किए हैं या जिनको अपने घर से दूर आना पड़ा है, उन लोगों की भी सहायता जो है वो की जाएगी। सहायता सामग्री जो है वो बांटी जाएगी। कानूनी सेवा शिविर भी लगाया जाएगा। सरकारी योजनाओं से जोड़ने में भी ये मदद करेंगे प्रतिनिधिमंडल, ताकि उन्हें स्वास्थ्य सेवा, पेंशन, रोजगार योजनाएं, पहचान दस्तावेज इसको फिर से बनाने की सुविधाएं जो है वो मिल सके। अब ये जो दौरा है दोस्तों हाईकोर्ट की 12वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। नालसा ने ये कहा कि ये जो कदम है हाशिए पर पड़े और कमजोर समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की एक अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये कदम मणिपुर में शांति और पुनर्वास की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देगा। जमीन पर स्थिति को सामान्य करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने क्या किया ये सबकी नजरों में है दोस्तों। अब इस दौरान हिंसा प्रभावित लोगों से सुप्रीम कोर्ट के जजों का मिलना ये उनमें उम्मीदें जगा सकता है कि अभी भी कोई तो है जो मणिपुर की तरफ निहार रहा है, कोई तो है जो मणिपुर के लोगों की बातों को सुनना चाहता है, कोई तो है जो चाहता है कि मणिपुर में स्थिति सामान्य हो। ये चौंकाने वाली बात है ना दोस्तों। वो राज्य जहां सरकार है आपकी भारतीय जनता पार्टी की, अभी बेशक राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया हो, गवर्नर शासन लागू कर दिया गया हो, लेकिन गवर्नर भी तो केंद्र सरकार बनाती है, केंद्र में तो मोदी सरकार है। अभी भी ये इस बात पर मंथन ही चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन राज्य को ठीक तरीके से संभाल पाएगा। सवाल ये उठता है कि इतने समय तक जब आपको पता था कि स्थिति नाजुक है तो आपने एन बीरेन सिंह को कमान सौंपी क्यों रखी। कांग्रेस का ये कहना था दोस्तों, जब एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था तो कांग्रेस का ये कहना था कि क्योंकि हम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे सरकार के खिलाफ सदन में, इसलिए सरकार ने आनन फानन में इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन इसका भुगतान कौन भुगत रहा है? वहां की जनता भुगत रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी भी हिंसा शुरू है दोस्तों। कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी हिंसा हो रही है और इस हिंसा को रोक पाना मुश्किल हो गया है। हमारे देश की सेना, हमारे देश की पुलिस, राज्य की पुलिस भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक मार्गदर्शन के लिए सरकार नहीं होगी तब तक आप समझ सकते हैं कि उनको जमीनी स्तर पर स्थिति को सामान्य करना ये कितना मुश्किल भरा कार्य होगा उनके लिए। लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश करें जिनके लिए सेना की दाद देनी पड़ेगी। मगर फिर सवाल यही उठता है कि आपने राज्य को उन हालात में क्यों छोड़ा जिन हालातों की वजह से आगे चलकर माहौल और बिगड़ सकता था मणिपुर में, जो अब हुआ है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के ये माननीय 6 जज जस्टिस जाते हैं मणिपुर और दौरा करते हैं वहां का, तो वहां की क्या स्थिति जो है उजागर होती है और क्या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। कोई अपडेट निकलकर सामने आती है दोस्तों तो हम फिर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।